ये क्या बैठक में निर्णय लिया गया? सबसे पहले आपके चैनल से हम सभी झारखंड वासियों को हम सरहुल की शुभकामनाएं देते हैं। मैं डॉक्टर परवीन राव, राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु। ये बैठक जो चल रही है, ये सरहुल की तैयारी को भव्य बनाने के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। और ये पिछले बार पेपर में आया कि भाई भारत के 5 बड़े धार्मिक जुलूस में ये एक सरहुल जुलूस भी एक है। हम लोग इसको एक और भी भव्य बना रहे हैं और हर एक के मौजा में जाके इसकी तैयारी को और भव्य बनाने के लिए कर रहे हैं। और इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जितने लोग भी हैं वो लाल पाड़ साड़ी और जो पुरुष हैं वो धोती और कुर्ता पहन के आएंगे और एक पूरे पोशाक के साथ आएंगे। और उसके साथ ही हम लोग ये भी बोले हैं कि भाई आप अपने बाजा जो नगड़ा, मांदर, ढोल, झांझ ये लेके आए और अपना गाना गाएं, अर्थात उराव मुंडा खड़िया हो संथाली में जो हमारा सरहुल का गाना है उसे ही गाएं और एक गाते हुए आगे बढ़ें। डीजे साउंड को हम लोग बोले हैं कि भाई डीजे साउंड आप ना बजाएं, अगर कोई लेके आते हैं तो उस डीजे साउंड में भी सरहुल गाना ही बजे, कोई दूसरा गाना ना बजे। लोग कुछ जगह बोल रहे थे तो हम लोग कहे कि ठीक है वो सरहुल गाना ही बजे, लेकिन हम लोग साफ उसके लिए मना किए हैं। और एक पूरे तैयारी के साथ आए और अपने अपने खोड़ा में उन लोग एक उनको संरक्षण देने के लिए एक वॉलंटियर भी रहें, ताकि कोई अगल बगल के लोग घुस के किसी तरह का बदमाशी ना करें। तो ये सब के लिए भी सचेत रहने के लिए हम लोग सभी मौजा के लोगों को बोले हैं और बोल रहे हैं। और ये सरहुल एक बहुत आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार में हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं। ये प्राकृतिक की पूजा अर्थात हम धरती को माँ कहते हैं और सूरज को पिता। हम धरती और सूरज की विवाह कराते हैं। और उसी तरह से हर एक मौजा में, हर एक सरना में हम पाहन और पहनाइन का भी हम विवाह कराते हैं। ये शादी करने के पीछे सबसे बड़ा बात है कि शादी के बाद एक नई उत्पत्ति होती है। तो हम सरहुल के बाद में हम खेत जोतते हैं और नया फसल लगाते हैं। और हम ये सरहुल में हम कामना करते हैं कि हमको धरती माँ अर्थात पूरे प्राकृतिक और सूरज की रोशनी से एक अच्छा फसल मिले और हिष्ट पुष्ट दाना हो और एक अच्छा फसल अनाज मिले, ताकि हम मानव जाति खा के अच्छा से रहें। और उसके साथ जितने भी यहाँ जीव जंतु हैं सभी कोई अनाज खा के और पुआल खा के उन लोग भी एक बहुत अच्छा से यहाँ रहें। ये सरहुल का सबसे मुख्य उद्देश्य है पूजा करने का। और ये सरहुल में हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं। और सरहुल से पहले हम बता दें कि हम लोग नए फल फूल नहीं खाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई ये सरहुल तक आते आते एक उसका सरहुल के बाद पक जाता है और पका हुआ हम फल खाएंगे तो उसका जो बीजा कहीं पर भी गिरेगा या कहीं पर भी लगाएंगे तो एक नया पौधा निकलेगा। अर्थात हम प्राकृतिक को संरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए ये सब नियम हम बनाए हैं। उतने ही नहीं, केकड़ा को ला के रखते हैं तो उसके पीछे हम पूछना चाह रहे थे कि भाई ये केकड़ा को ला के टांग के रख देते हैं चूल्हा के ऊपर सुखा के। तो उन्होंने बताया कि जो जानकार लोग बताए कि केकड़ा को जब हम मरा हुआ केकड़ा को हम गुड़ी करते हैं अर्थात उसको हम पूरा तोड़ देते हैं, पूरा हम मसल देते हैं, उसके बाद खेत में लगाते हैं तो उतना केकड़ा पैदा हो जाता है। एक नई बात मैंने जानने का हमको लगा कि मेरे आदिवासी लोग बहुत बड़े खोजी और साइंटिस्ट थे जो कि इस चीज़ को भी खोज के एक इजाफा किए। तो केकड़ा के पीछे ही है कि खेत में अगर केकड़ा रहेगा तो नीचे का मिट्टी को उठा के ऊपर कर देता है, जिससे कि धान का फसल बहुत अच्छा होता है। अर्थात मिट्टी को वो नीचे ऊपर कर देता है, उलट पुलट कर देती है। तो इसलिए दोनों में केकड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ये और उसको संरक्षित करने का तरीका हमारे लोग जाने। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि हम प्राकृतिक को कैसे संरक्षित करेंगे, ये कह के हम लोग को सारे चीज़ को एक पकने दिए। और ये सरहुल में हम प्राकृतिक रूप से सरहुल का जो त्यौहार जिस दिन मनाते हैं ये नया साल हुआ प्राकृतिक रूप से। पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, नया पत्ता आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं और ये एक नए रूप से प्राकृतिक में एकदम नए रूप लेके आती है। और महुआ का उसका गाना भी है कि महुआ का फूल जब टपकता है तो धरती बहुत सोचता है।
और उसके बाद सखुआ के फूल का भी एक गाना है कि पूरे जंगल में सखुआ का फूल फूल गया, सफ़ेद फूल गया और पूरा जंगल सफ़ेद दिख रहा है और उसके सुगंध से पूरा जंगल मधुमय हो गया है और सुगंधित हो गया है। और ये उसका सुगंध ही अपने आप में है। जब आप जंगल की ओर जाएंगे तो निश्चित तौर से इसका सुगंध आपको मिलता है। और हम यही मेरा जो सरहुल जो हम मनाते हैं, ये सरहुल त्यौहार प्राकृतिक का सबसे बड़ा पूजा है। और इस पूजा के पीछे हम प्राकृतिक को हम संरक्षित करते हैं। प्राकृतिक ही हमको हवा देती है, ऑक्सीजन देती है और जीने के लिए एक वातावरण देती है। हम उसी की पूजा करते हैं। हम सरना धर्म वाले लोग, हम सभी आदिवासी सरना में हम प्राकृतिक को साक्षी मान के हम पूजा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा बात है कि प्राकृतिक को हम संरक्षित करने के लिए पाहन पुजार महतो कोटवार वहाँ 2 घड़ा में पानी रखते हैं। एक और भी बात है कि जैसे अब इस बार 23 तारीख को उपवास करेंगे, रात में 2 घड़ा में पानी रखेंगे और 24 तारीख को उस घड़ा को देखेंगे कि उस घड़ा में पानी अधिक जा रहा है, अधिक निकल के जा रहा है, तो उससे पाहन घोषणा करते हैं कि इस साल आने वाला साल पानी अधिक आएगा। और अगर थोड़ा कम हो गया तो लोग बोलते हैं, पाहन बोलते हैं कि थोड़ा पानी कम आएगा। और उसी तरह से घड़ा के इस तरफ अगर जिस तरफ से पानी ज़्यादा झिलता रहता है तो कहते हैं कि हाँ ये पूरब तरफ से इस बार पानी आएगा, पूरब कोना से या पश्चिम कोना से या दक्षिण कोना या उत्तर कोना से आएगा। तो ये उनकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है। और ये भविष्यवाणी आज से नहीं, बहुत पहले से करते आए हैं और ये पाहनों के द्वारा किया जाता है। और उसमें हम सभी लोग भी देख सकते हैं, सारे लोग देख सकते हैं। ये एक भविष्यवाणी बहुत अच्छा होता है। उसी के अनुसार हमारे किसान भी खेती लगाने के लिए एक अपना समय ढूंढते हैं और करते हैं। तो ये आदिवासियों का ये त्यौहार, सरहुल त्यौहार अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा त्यौहार है। और वैज्ञानिक रूप से ये हम मनाते हैं और उसका हम सारा चीज़ विधि विधान करते हैं और उसी के अनुसार हम आगे का जीवन और मेरे जीवन या तो जीवन पद्धति कैसा होगा उसका भी एक रूपरेखा हम टानते हैं। यही मेरा सरहुल त्यौहार है। और सरहुल त्यौहार में हम सभी लोगों को हम कहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में आप जुलूस में शामिल हो और एक साफ दिल खोल के शामिल हो और अच्छे से आए और इस सरहुल जुलूस को हम एक अच्छा एक सुंदर जुलूस बनाएं और इसे पूरे दुनिया को देखने लायक हम जुलूस बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। सभी लोगों को हम जय सरहुल, सरहुल की बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हम देते हैं। नगर निगम का पदाधिकारी लोग उसको चारों से काम करेगा, नहीं तो फिर उपरवर्ती करेगा। एक जैसे वो यहाँ भेज देगा, 2-4 करोड़ पे टैक्स लगा देगा और तो वो जो चीज़ तो उसको रहना चाहिए, उसको ऊपर भी ज़्यादा ये हम लोग को प्रेशर सबको ही बनाना चाहिए ताकि अब जो तो हम लोग बहुत समस्या, हम लोग तो आते हैं दूर से देखते हैं। हम लोग अरोड़ा से पैदल चल के यहाँ से आप यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ से पैदल अरोड़ा जाते हैं। लेकिन बीच बीच में जो क्या है कि जैसे हम लोग वहाँ दयालाल पहुँचते हैं, उधर से हम लोग सही सलामत दिन आ जाते हैं। दयालाल पहुँचते हैं हम लोग शाम हो जाता है। शाम हो जाने के कारण क्या है कि वहाँ दयालाल में जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं, अजय भाई वो व्यवस्था सही नहीं रहती। सब तरफ से आदमी उधरों से आ रहा है, इधरों से आ रहा है, इधरों से इधर भी जा रहा है, सब आदमी ऐसा जाम हो जाता है कि वहाँ एक हम धरती और सूरज का विवाह कराते हैं और इस विवाह के बाद ही एक नई उत्पत्ति होती है। तो इस सरहुल पूजा के बाद में हम खेती बाड़ी लगाते हैं। इस सरहुल पूजा के बाद में तो हम ये कामना करते हैं कि सरहुल में ये कामना करते हैं कि हमारा खेती बाड़ी अच्छा से हो। तो ये जब अच्छा से होगा तो हमारे मानव जाति हम लोग खाएंगे
और उसके साथ में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी पशु पक्षी हैं उसके लिए भी अनाज होगा और पुआल होगा। इसके साथ ही एक और दूसरी बड़ी बात है कि ये सरहुल पूजा में हम जैसे इस बार की सरहुल पूजा के हम डेट बता रहे हैं कि 23 तारीख को सरहुल का उपास होगा। 2 घड़ा में रात में पानी रखा जाएगा सरना स्थल में, और इस सरना स्थल में 2 घड़ा में पानी रखेंगे तो उसमें दूसरे दिन अर्थात 24 तारीख को हम पूजा करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये घड़ा में पानी किधर से बह रहा है, या जिधर से बहता है तो उधर से हम कहते हैं कि इस तरफ से इस दिशा से पानी आएगा। और दूसरा कि अगर घड़ा से पानी अगर एभव निकल रहा है तो उसमें ये हम मालूम करते हैं कि इस साल ज़्यादा पानी आएगा, और अगर बराबर है तो बराबर पानी आएगा। यानी कि बारिश का भविष्यवाणी होती है। हाँ, ये सच होता ये है। एकदम सच होता है। इसमें एक जो वाहन के द्वारा होता है वो बहुत ही सच होता है, और अगर थोड़ा कम होता है तो उसमें वाहन उसके अनुसार वो कहते हैं कि ये इस साल थोड़ा कम पानी आएगा। तो ये उसी के अनुसार लोग चलते भी हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, और एक उस ढंग से तो ये बहुत बड़ा प्राकृतिक पूजा है। और हम सरहुल के दिन को ही अर्थात चैत तृतीया बढ़ती चांद के तीसरा दिन को हम नया साल मानते हैं। नया साल इसलिए ही मानते हैं कि भाई पतझड़ हो जाती है, पतझड़ के बाद में एक नया फूल फल आती है, और एक प्राकृतिक रूप से ये नया रूप लेके प्राकृतिक आती है, इसलिए हम इसको नया साल के रूप में भी मनाते हैं। और हम इसको एक बहुत बड़ा प्राकृतिक का पूजा हम करते हैं, और इस प्राकृतिक की पूजा से ही हम एक आराधना करते हैं कि हमको आप पानी दें, हवा दें, और हम बढ़िया से एक खेती बाड़ी कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। और ये उसी में एक सिंबॉलिक वाहन और पहनाई का हम शादी कराते हैं। मैंने वाहन जो हमारे बड़े पुजारी हैं तो वो वाहन और पहनाई का भी इसमें शादी कराते हैं, अर्थात धरती और सूरज का विवाह कराते हैं। हाँ, दिखाते हैं। झारखंड में तो काफ़ी आदिवासी रहे हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और बहुत पहले से ही यहाँ पर जुलूस निकलता है। ऐसे में इसका जुलूस का इतिहास की अगर हम बात करें तो कब से ये निकलना शुरू हुआ? क्योंकि प्राकृतिक है, हम धार्मिक है, ऐसे में जुलूस की शुरुआत कब से? ये जुलूस की शुरुआत 1967 से शुरू हुई है, 67 से। और ये हमारे आदिवासी के बहुत बड़े नेता थे कार्तिक गुराव जी ये इसकी शुरुआत किए। और ये हतमा सरना से, जो रांची के हतमा सरना है, हतमा सरना से शुरुआत किए और यहाँ आके इसका यहाँ पर समापन किए। पूरे शहर में एक जुलूस निकले और इसको एक जुलूस का रूप में दिए। उसी समय से एक सरना झंडा, ये सरना झंडा का भी थोड़ा चलन कम था, तो उस समय से ही सरना झंडा का एक चलन हुआ, और वो एक संदेश दिए कि भाई हर एक घर में लगाएं इस सरना झंडा को। और हम उस संदेश को हम कहेंगे कि आज भी हम कहेंगे कि सरहुल से पहले आप हर एक घर में आप सरना झंडा लगाएं और अगल बगल लगाएं। और उसके साथ सरहुल के दिन सरना में अपने अपने मौजा के सरना में पूजा करने के साथ में अपने घर में भी पूजा करें, और आंगन में एक अच्छा बढ़िया सरना झंडा गाड़ें और उसको सालों भर सेवा करें। और इस सेवा करने का दिन हम लोग का हर एक बीफे को है कि बीफे को नहा धोवा के आप पूजा पाठ उसमें करके और अपना जाएंगे। साप्ताहिक पूजा करने का दिन हमारा बीफे है, और बीफे को हम हर कोड़ी नहीं करते हैं। उस दिन हम अपने जो जोत के माने जानवर है उसको भी हम रेस्ट देते हैं, और हम कोड़ते भी नहीं है, माने खेत में किसी तरह का हम कुदाल भी नहीं लगाते हैं, नहीं, और किसी तरह का गाछ पेड़ को भी नहीं काटते हैं। ये हमारा बीफे हम हर एक सप्ताह हम ये मानते हैं पूजा का।